नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या अगर आपको कहा जाए कि कुछ चीज़ ये समझ लो वर्म्स और इन बैक्टीरियाज और वायरस खुद के शरीर में इंजेक्ट कर लो, तो क्या आप करोगे? फिर वो किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो। इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। हाँ, कौन ही होगा जो खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाएगा। पर ऐसा हुआ है, कुछ साइंटिस्ट मेडिकल रिसर्चर्स हैव डन दिस बिफोर। जानकर थोड़ी हैरानी हुई होगी ना? नहीं हुई तो आगे देखिए, हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कुछ अतरंगी साइंटिस्ट के बारे में। ऑगस्ट बियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन द 20th सेंचुरी, ऑगस्ट बियर डिस्कवर्ड अ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इनके मेथड में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोकेन इंजेक्ट करते थे। 16 अगस्त 1898 को इन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत पहला ऑपरेशन किया। जो पेशेंट था उसके लेफ्ट एंकल का सेगमेंटल रिसेक्शन होना था, लेकिन वो मरीज जनरल एनेस्थीसिया की संभावना से डर गया, तो ऑगस्टस बियर ने कोकेनाइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सजेस्ट किया एज एन अल्टरनेटिव टू द जनरल एनेस्थीसिया, और बियर ने 15 मिलीग्राम कोकेन इंट्राथीकल इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पर इंट्राथीकल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट किया जाता है। फिर उस पेशेंट का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद उस पेशेंट ने वोमिटिंग, नोजिया और हेडेक की कंप्लेंट की। हालांकि वोमिटिंग एंड बैक पेन वगैरह जो बाकी थे वो दूसरे ही दिन ठीक हो गए थे, पर हेडेक कुछ दिन और था। जस्टिस बियर ने उसके बाद 5 और पेशेंट भी यही मेथड अपनाई और उनको सेम नतीजा मिला। उसके बाद बियर ने खुद पे ये टेक्निक आजमाने की कोशिश की। उनके असिस्टेंट ने उनकी मदद की, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से नीडल के हब में सिरिंज फिक्स ना हो पाई। नीडल सीरीज में फिक्स करने की कोशिश में उनका काफी सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बह गया। यही टेक्निक उनके असिस्टेंट पर भी अपनाई गई और वो सक्सेस हो गई। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज्यादा बह जाने से हमारे स्कल में लो प्रेशर क्रिएट होता है और इस कंडीशन को इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन बोला जाता है। मुझे लगता है ये तो काफी ज्यादा डेंजर एक्सपेरिमेंट खुद पे किया गया था। जोनास साल्क ये एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर्स एंड वायरोलॉजिस्ट है। 1955 तक पोलियो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी मानी जाती थी। 1952 में यूएस में 3,145 पीपल डाइड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पोलियो वायरस एंड 21,269 पीपल लेफ्ट पैरालाइज्ड, और इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। 1948 में जोनास साल्क ने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसमें उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस डिटरमाइन करने थे। उनको लगा कि यही मौका है पोलियो का वैक्सीन बनाने का। उसके बाद उन्होंने टीम इकट्ठा की और 7 साल के मेहनत के बाद एक वैक्सीन बना दी। इस वैक्सीन के ट्रायल में 1.8 मिलियन स्कूल चिल्ड्रंस ने हिस्सा लिया था। इन चिल्ड्रंस में उनका एक खुद का बेटा भी था। जोनास साल्क इस वैक्सीन डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे, पर जब ये वैक्सीन बनकर तैयार थी तब इन्होंने खुद पे वैक्सीन ट्रायल करवाया और अपनी फैमिली को भी ट्रायल के लिए तैयार किया। इन सब प्रोसेस में एक बात सबसे खास थी। जोनास साल्क ने वैक्सीन तो बनवाया ही था, पर इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि इसकी मानवता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कि बहुत ज़रूरी था। पर कुछ लोग हैं जो वैक्सीन बनने से पहले ही उनका पेटेंट करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो इस वक्त खुद पे वैक्सीन ट्रायल करवा रही है। उनका नाम है एलिसा ग्रैनेटो। ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। वहाँ पे ये बैक्टीरियल इंटरसेक्शंस पे रिसर्च करती है। अभी दुनिया में सबसे खतरनाक महामारी फैली हुई है। खतरनाक इसलिए कि इसका वैक्सीन बना नहीं है और ये फैलती ही जा रही है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में दुनिया के हर हिस्से से वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। तो ये बने हुए वैक्सीन को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो एलिसा ग्रैनेटो बिकम्स द फर्स्ट वॉलंटियर फॉर दिस वैक्सीन ट्रायल। मुझे लगता है ये करने के लिए, मतलब हमने अब तक जो भी देखा
वो करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि ये जो वैक्सीन होते हैं ये 100% वर्क करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मे बी इसका असर आपके बॉडी पे अलग तरीके से हो सकता है। और एक खास बात, जिस दिन इलिसा ग्रैनेटो को वैक्सीन का टीका लगाया गया उसी दिन उनका 32nd बर्थडे था। मुझे इन 3 साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मन किया। और भी ऐसे मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। तो ये वैक्सीन 100% सक्सेस हो जाए ऐसी आशा करते हैं और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।